हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपकी आयु क्या रहने वाली है। आपके हथेली में जीवन रेखा की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा सुगम है, मधुर अथवा अच्छी है। और शुक्र और केतु के द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग आ रहा है जीवन रेखा को, जिसके कारण यह लंबी आयु को साफ रूप से दर्शा रहा है। जब भी शुक्र की तरफ से यह रेखा खासकर आती है, तो ऐसे जातकों को घर परिवार के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सहयोग या साथ या प्रेम दुलार या अच्छा देख रेख मिलता है ओल्ड एज में भी, जिसके कारण आयु में वृद्धि हो जाती है और जीवन लंबा हो या छोटा सुखमय जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर यह शुक्र से निकलने वाली रेखा सुखों को ही दर्शाती है। इसीलिए आपका वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा यह यहाँ रहने वाला रहेगा। और आप भी अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत व कर्म करने वाले रहेंगे, क्योंकि यह रेखा निकल के केतु पर आकर के एंड इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर है निष्काम कर्म। केतु पर किसी भी तरह की रेखा हो या जीवन रेखा ही आकर के रोके या जीवन रेखा को सहयोग मिले, तो जीवन में हमेशा अदृश्य शक्तियों के द्वारा भी मदद देखने को मिलती है। आप पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपके मंगल के क्षेत्र पे तिल का चिन्ह है और यह चिन्ह अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह अचानक से घटना दुर्घटना या तकलीफ़ों को या गुस्सैल, चिड़चिड़ापन या आवेश में आकर गलत निर्णय लेना, काम करने के योगों को बतलाता है। लेकिन आपको इस तिल से बेफ़िक्र हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो इसका उपाय भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जब मंगल के ऊपर कुछ भी खराबी हो और केतु की स्थिति अच्छी हो, तो मंगल की नकारात्मकता नहीं चल पाती है, क्योंकि केतु का सर नहीं है और मंगल को चाहिए पूरा फ़ोकस, पूरा डेडिकेशन किसी भी काम को करने के लिए, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए या नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। और अगर केतु पे इस तरह की रेखा आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर आपके पितृ पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का बहुत बड़ा सहयोग है, आशीर्वाद है। यही कारण है कि आपके हथेली में रेखाएं भी कम हैं, जिसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। कम रेखाएं तो जीवन को और ज़्यादा अच्छा, सुगम व स्थिर रखती है। लेकिन केतु पर इस तरह की जब जीवन रेखा आए, तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा सुखमय, शांतिमय और कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधाओं से मुक्त होता चला जाएगा। और अंततः मुक्ति, मोक्ष के योगों को भी ये निर्मित करता है। अब अगर हम आपकी मणिबंध रेखा पर भी आएँ, तो पहले की मणिबंध रेखाओं में हमको छोटे-छोटे द्वीप दिखेंगे, जो बचपन में संघर्षों को या फिर सैक्रिफाइसेस को या कम सुख-सुविधाओं को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद के मणिबंध पर अगर हम आएँ, तो वहाँ की सारी कंडीशन अच्छी दिखाई दे रही है, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि यह भी लंबी आयु और अच्छे जीवन को यहाँ पर अंततः दर्शा रहा है। तो इसीलिए आपकी उम्र लंबी रहने वाली है और आपका उम्र का अगर जजमेंट लें, तो 84 प्लस का कॉम्बिनेशन आपके पाम में मौजूद है। अगर इतना उम्र है, तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, स्मूथ है। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति ठीक है, कोई कटा-फटा कहीं भी कुछ नहीं है। अंदरूनी मंगल पर तिल को अगर छोड़ा जाए, तो यह पर्वत विकसित है, शुक्र पर्वत विकसित है। और हथेली की अगर रंगत की भी हम बात करें, तो यह कहीं-कहीं पे गुलाबी-गुलाबी है, जैसे यहाँ-यहाँ पे आप देखेंगे। तो इस कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशंस भी अच्छा होने के कारण, मसल्स अच्छे होने के कारण या एनर्जीज अच्छी होने के कारण यह स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। लेकिन जो बताया गया कि तिल को अगर छोड़ दिया जाए, तो देखिए तिल मंगल पे जब होता है, तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को लेकर के डिस्टरबेंस आता है, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के। इसके बाद में बेफिजूल का चिड़चिड़ापन या तनाव या एक तरीके से गुस्सा या बेफिजूल के फंस जो है मसलों में फंस जाना, रहते रहते शरीर में एक तरीके से जकड़न भी देखने को मिलती है और अनावश्यक खर्चे स्वास्थ्य के विषय में या स्वास्थ्य जो ऊर्जा है उसमें थोड़ी कमी भी आती है। तो इसके लिए जो उपाय है वो है नीम का पेड़ लगाना सर्वप्रथम, ताकि नीम का पेड़ लगाना ही नहीं, नीम के पेड़ की देख रेख भी करना है। तो जैसे जैसे नीम का पेड़ आप जो लगाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपके मंगल का जो नकारात्मकता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करते रहना, हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन करके ही अपने दिन की शुरुआत करना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लाएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जाएं बढ़ रही हैं।
आपके अंदर काबिलियत बढ़ रही है, आपके जीवन में भाग्य और अपने खुद के दम से भाग्य बनाने की जो योग्यता परमात्मा ने दी हुई है इस भाग्य रेखा के द्वारा, इसमें भी मजबूती आ रही है, जिसके कारण हर कुछ आपको धीरे-धीरे कर प्राप्त होना शुरू हो रहा है, यानी मनोवांछित फल मिल रहा है। तो डेली आप हनुमान मंदिर जाइए अपने आस-पास में और वहाँ पर हनुमान चालीसा करके आइए, माथा टेक के आइए और कोई भी काम की शुरुआत करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपके जीवन में नुकसान हो ही नहीं सकता है, नकारात्मकता आ ही नहीं सकती है कुछ समय के बाद। तो ये सिर्फ़ 2 काम अगर आपने कर लिए, आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, इस तिल का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, रोग ऋण शत्रुओं का हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के हो, ये सब कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट यह साइन फिर अच्छे ही रिज़ल्ट देने लगेगा। प्रॉपर्टीज़ के द्वारा पैसा आने लगेगा, क्योंकि ऐसे तिल पहले नकारात्मक चिन्ह देते हैं, उसके बाद सकारात्मक देना शुरू करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस तिल को सकारात्मक ले जा रहे हैं या नकारात्मक ले जा रहे हैं। सकारात्मक भी कर्म से होता है, नकारात्मक भी कर्म से होता है। लेकिन तिल इस बात को सर्वप्रथम दर्शाता है कि इस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स हैं। तो इसीलिए हमको इसको पॉज़िटिव ही करना है। तो इस तरीके से हम इसे पॉज़िटिव करेंगे ताकि यह हमारे भाग्य उदय का कारण बन सके। फिर इसके बाद आपका प्रश्न है कि आपका जीवन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण ये है कि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख सकेंगे और यह रेखा 35 और 37 की उम्र के बीच में मौजूद है। तो यहाँ तक आते-आते आपके जीवन में सब कुछ तकरीबन प्राप्त हो जाएगा जो भी आप जीवन में चाह रहे हैं। यह समय जीवन का ऐसा भाग्योदय लेकर के आएगा कि इसके बाद दूसरे ही जीवन देखने को मिलेगा। यानी ऐसा हो जाएगा कि एक रात के पहले दूसरा जीवन था, एक रात के बाद दूसरा जीवन है। यह इवेंट आपके 35 से 37 के बीच में होने वाला है। लेकिन 35 के पहले तक आते-आते इच्छा पूर्ति होना शुरू हो जाएगा आपका, मनोवांछित फल मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त सिर्फ़ इतनी है कि यह सेल्फ मेड लक लाइन है, इस बात का ध्यान रखें। कभी किसी पर आश्रित नहीं रहना है, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना। जितना आश्रय लेना है, जितना भरोसा करना है खुद पे और परमात्मा पे। आप ज़ीरो से शुरू करेंगे और ज़ीरो से शुरू करके 100 या उसके ऊपर तक भी पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप किसी से अपेक्षाएँ रख रहे हैं, मदद की गुंजाइश रख रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा या कहीं से मदद भी मिल जाए आपको किसी भी कार्य को लेकर के फिर वापस आप ज़ीरो पे जाएँगे। क्योंकि ये भाग्य रेखा इतना अगर दम दे रही है आपको कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकें, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ पा सकें, कोई लिमिट ही ना लग सके, तो शुरुआत हर काम को लेकर के करनी खुद पड़ती है, संघर्ष खुद करना पड़ता है। तो अगर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और ये चीज़ अगर कर लिया, तो फिर तो आपको जीवन में हर कुछ खुद ब खुद आकर के मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन या इस भाग्य रेखा में कभी भी कर्म, प्रयत्न या प्रयास व्यक्ति का बेकार जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। तो इसीलिए आपका जीवन बहुत अच्छा है, अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो। उसके बाद प्रश्न है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? तो निश्चित रूप से इस तेल के उपाय के बाद तो कुछ भी नहीं रहने वाला है और ओवरऑल भी अगर देखा जाए, तो फिलहाल की भी कंडीशन में कोई भी ऐसा नेगेटिव हेल्थ इश्यूज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन की रिगार्डिंग बात करें तो आपके हथेली में सिर्फ़ एक यूनियन लाइन है और बिल्कुल मज़बूत स्थिति में, एकदम सीधी है। तो पार्टनर से बहुत अच्छी बनती है। अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मौजूद है और मैरिड लाइफ के बाद इस तरह की आड़ी रेखाएं गुरु की बहुत ज़्यादा समृद्धि लाती है। और शुक्र पर भी आड़ी रेखाओं की बहुत ज़्यादा कमी है जो चिंताओं को दर्शाती है, तो चिंताएं नहीं रहेगी बल्कि सहयोग मिलेगा आपको। आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको चाहने वाले, आपके हितैषी, आपको जीवन में बढ़ता देख खुश होने वाले बहुत लोग रहेंगे, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन भी अंततः अच्छा रहने वाला है। अभी आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण पे, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक दोनों बातों पर बात होगी। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा है, जिसे हम फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। फायर एलिमेंट हैंड में क्या होता है कि उग्र किस्म का व्यक्तित्व होता है। उत्तेजना, उत्सुकता, चीज़ों को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। थोड़ा यह कॉम्बिनेशन बेचैनी, हड़बड़-बोला, जल्दबाजी को भी दर्शाता है। इन चीज़ों से बचना है, धैर्य को बढ़ाना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है, शॉर्टकट अपने काम में नहीं अपनाना है। अगर आप ये शॉर्टकट अपनाते हैं तो छोटा फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। किन्हीं भी कारणों से जब लिटिल फिंगर थोड़ी-सी टिल्टेड हो, झुकी हुई हो या एक तरीके से बेंड हो, तो उस कंडीशन में
बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, कई मर्तबा झूठ बोलते हुए भी पकड़ाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी बोलें तो बहुत ही सतर्कता के साथ और सत्यता के साथ बोलें, ताकि आपकी बुद्ध की स्थिति मजबूत रह सके। बुद्ध की स्थिति मजबूत होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बुद्ध आपके जीवन में आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके रिश्ते, आपके व्यापार, आपके कार्य करने की क्षमता, आपके धन, आपके बच्चों को दर्शाते हैं। तो जितना ज़्यादा सत्य का साथ देंगे, जितना स्पष्ट रूप से बातचीत करना शुरू करेंगे, जितना अच्छा रिश्ता बनाना या निभाना शुरू करेंगे, जितने ज़्यादा रिश्ते बनाएँगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको पैसों के रूप में, रिश्तों से सहयोग के रूप में, बच्चों के भाग्य के रूप में, अपने कारोबार के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है यानी लंबी है। तो आप जितना जीवन में रिस्क लेंगे यानी अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाएँगे, अर्थात सेल्फ मेड लक की ही बात हो गई यहाँ पर वापस, कि जितना आप खुद से परिश्रम, प्रयत्न या प्रयास करेंगे किसी काम को लेकर के, उतना ज़्यादा नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता आप पाते चले जाएँगे। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को अंततः राजा बनाते हैं, बस कंडीशन ये है कि उतना जलना होता है अथवा उतना संघर्ष या मेहनत करना पड़ता है। तो जब-जब आप अपने लाइफ में रिस्क लेंगे, आपको लाभ उस विषय को लेकर के मिलेगा। आपके फिंगर में इस पोर्शन में गैप आ जाएगा जब आप सारे फिंगर को मर्ज कर देंगे, जो अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी काबिलियत को ही बढ़ा लिया जाए और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपकी अभी हम पाम पे के क्लोजअप पे आएंगे तो यहाँ एक बहुत अच्छा साइन बनता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा साइन बन गया तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी या बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके जीवन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है। थोड़ी अगर ये रेखाएं और बढ़ गई तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता, अच्छे लोग और बहुत ज़्यादा जान पहचान, और खुद भी आप जीवन में बहुत ज़्यादा खुशमय देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपका फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। इस कारण से बार बार ध्यान व मन भटकता है कार्य करने के विषय में या जीवन में अपने करियर को लेकर के। इसीलिए आपके सूर्य के ऊपर में एक से अत्यधिक रेखाएं मौजूद है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोफेशन में काम कराती है या बार बार काम में परिवर्तन भी करवाती है। इसीलिए इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गेन्स जो या शॉर्टकट के बारे में बताया गया उस पर ध्यान नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म गेन्स पे ही ध्यान रखना है। और सूर्य का उपाय तो भेजा ही जाएगा ताकि करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। तो आपको यह प्रॉब्लम भी खत्म होगा और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिखेगी। आशा करता हूँ यहाँ पे किसी तरह का तिल या मस्सा ना हो। अगर यहाँ तिल या मस्सा होता है तो परिवार से सहयोग या सुख थोड़ा कम मिलता है। इसके बाद में फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप तो अच्छी है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दिखाई पड़ रही है और थंब आपका लॉन्ग है। तो ये जब लॉन्ग थंब होता है तो ये व्यक्ति को बनाता है जिद्दी। एक बार जो चीज़ ठान लिया, जीवन में कुछ भी हो जाए, जो ठाना है वो करके दिखाना है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हठी व जिद्दी बनाता है। छोटी से छोटी कह लें या पुरानी से पुरानी बात क्लियर कट याद रहती है। सीखने समझने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन आपके पाम में जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा या थ्योरेटिकल नॉलेज आपके काम का ही नहीं रहने वाला है। आपको वह सभी नॉलेज काम आएंगे जो स्किल्ड बेस हो, जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन हो, जिसमें किसी तरह का टैलेंट यूज़ हो रहा हो। तो वो सभी काम में अगर आप अपने प्रोफेशन को जोड़ देते हैं या उन्हीं सब के रिगार्डिंग प्रोफेशन कर लेते हैं, जैसे आपके अंदर कोई भी अगर कला है तो यानी आपके अंदर स्किल्स है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी अपना खुद का काम या कारोबार या जॉब भी अगर करते हैं उस विषय को लेकर के, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ माइंड लाइन आपके करियर को दर्शा रही है, लेकिन ये थंब इस बात को दर्शा रहा है कि आप एक मजबूत किस्म के इंसान हैं, जिसके कारण आप हमेशा विपरीत परिस्थिति या माहौल में डट करके सामना करते हैं और हर तरह की मुसीबत परेशानी को झेल आगे बढ़ जाते हैं। हार नहीं मानते हैं ऐसे जातक। तो आप जैसे जातक अपने आप को झुकने नहीं देते, गिरने नहीं देते। गिर गए, झुक गए तो और ज़्यादा तन के और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए यह एक मजबूत किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति को देता ही है। यहाँ पर आपके योग का साइन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन अगर और डेवलप हुआ तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म आएगा लाइफ में, एकाएक आएगा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं, संसाधन। ये देखने को मिल सकता है आपके जीवन में 3 साल के अतिरिक्त में।
क्योंकि अभी जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा आपकी निकली हुई है, ये 3 साल में अपने असर बहुत अच्छे दे देने वाली रहेगी। इधर पे जो आड़ी रेखाएँ हैं और मंगल पे जो ये आड़ी रेखाएँ हैं, ये देखिए ये कुछ विषयों को लेकर के सावधान कर रही होती हैं। जैसे कि लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी, दूसरों के मसलों में, प्रॉपर्टी इश्यूज़ अगर कहीं हो रहे हैं, हाथ जोड़ के निकल जाइए लेकिन इन सब मसलों में मत पड़िएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा, ऊर्जा जाएगा, ये कोर्ट कचहरी का मामला दे सकता है। तो इसीलिए आवेश में आकर के काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना है, एक्शंस तो बिना सोचे समझे लेना ही नहीं है। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहेगा, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत परेशानी दूसरे तरह से नहीं आएगी। पाम का स्ट्रक्चर जब लंबाई में ज़्यादा होता है तो हमेशा व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़े कार्य करने की प्रेरणा देते रहता है और शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अपर जोन वीक है आपका, तो प्रॉपर प्लानिंग्स आप कर नहीं पाते हैं, या जो प्लानिंग करते हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म विज़न रखेंगे, सूर्य को मजबूत रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जो भी योजना बना रहे हैं उसको बहुत सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है और आपका मनचाहा परिणाम तुरंत आ रहा है। तो यहाँ पर आपको योजना बहुत, जब भी किसी भी विषय को लेकर के योजना बनाए तो कभी भी 3 महीना, 6 महीना, साल भर का मत बनाइएगा। हमेशा योजना बनाए तो 5 साल, आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, आज से 5 साल बाद क्या होना चाहिए, आज से 10 साल बाद क्या होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म विजन मिले और फिर उसके बाद आप उस पर कंटिन्यूस वर्क कर जाएं तो आपको अथाह पैसा, अथाह समृद्धि देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपके पाम का क्लोजअप। तो गुरु के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, दयालुता, धार्मिकता, दूसरों के प्रति आदर सम्मान, आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलना क्योंकि अपने धर्म कर्म उनको लगते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक साबित होना, समाज में एक अच्छा रुतबा या सम्मान कायम करना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके जीवन में घर परिवार के विषय में समृद्धि, धन दौलत में वृद्धि, ज्ञान योग्यताओं में वृद्धि और ईश्वर के निकट यानी ईश्वरीय कृपा बरसते हुए देखने को मिलेगा। तो आपकी गुरु की कंडीशन वैसे भी अच्छी है और अच्छी आप आध्यात्मिकता व धर्म कर्म के कारण कर सकते हैं। इसके बाद में शनि के क्षेत्र पर आपकी भाग्य रेखा तो मौजूद है, जो आपके जीवन में सारे इच्छा अरमानों को पूरा करेगी, लेकिन थोड़ा देरी से करेगी। क्योंकि यह रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो थोड़ा संघर्ष के बाद आपको सब कुछ जीवन में मिल ज़रूर जाएगा। और यहाँ हृदय रेखा आकर के जो ब्रेक ली हुई है, तो ये थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी देता है। अपने मन की या अपने विषय की पूरी बात कभी किसी को नहीं बता पाते। जीवन में धन के विषय में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान देखने को मिलेगा, सुख सुविधाओं को अर्जित करने पे भी ज़्यादा ध्यान रहेगा और बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी यह देगा। लेकिन जो ऊपर की तरफ ये रेखा निकल गई है, ये इस बात का संकेत है कि आप अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा-सा सीक्रेटिव और बार-बार भावनाओं में परिवर्तन, परंतु दूसरों के प्रति हमेशा करुणा, दया रखना, आगे से रह कर के बहुत सारे लोगों की मदद करना, दिल का साफ होना, इस बात को साफ रूप से दर्शा रहा है। तो शनि की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो ठीक है, अपने कर्म को और बढ़ाइए, मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाइए, कर्म प्रधान बनिए, तो आपके जीवन में आप पाएंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो और मजबूत स्थिति में हो जाएगी या भाग्य रेखा आगे बढ़ जाएगी, जिसके कारण धन आने के रास्ते बढ़ेंगे या धन अर्जन के योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इधर पे एक लूप का फॉर्मेशन आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को थोड़ा सीरियस रखता है, भीड़ से अलग रखता है। आप ऐसा नहीं है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एकांतवास में रहना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अपने काम से काम रखना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब भी आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे तो एक डर बैठा रहेगा कि कहीं अब रोना ना पड़ जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लूप ऑफ सीरियसनेस क्यों कहा गया इसको, कि आप लाइफ में जितना ज़्यादा गंभीर रहेंगे, सोशली इंगेजमेंट कम रखेंगे, अपने ऊपर अपने विषय पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपको सूर्य और शनि मदद करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे, जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए, और आप कर भी जाएंगे। इधर पे भी एक लूप बना हुआ है और इसे राजा लूप कहते हैं।
राजा लूप का सीधा तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति राजा तुल्य अपने जीवन में साबित हो जाते हैं, यानी बड़े आदमी बनते हैं। कारण रहता है गुरु। गुरु यानी ईश्वरीय कृपा, खुद का ज्ञान, स- सत्कर्म, सत्संग व सात्विकता। ये सब कुछ आप अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। सात्विकता यानी खाने, आहार में। सत्कर्म यानी निष्काम कर्म, आगे से सहयोग देना। और धर्म कर्म और ज्ञान, ये सारी चीज़ें भी आपको अर्जित करनी होगी। तो आपका जीवन जो है राजा तुल्य एकाएक होता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके इंडिकेशन हमने पहले ही बता चुके हैं आपको कि 35-36 तक आते आते यह योग भी देखने को मिल जाएगा। अब सूर्य का क्षेत्र भी आपका विकसित अच्छा है, तो ऐसे देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, लेकिन लाइफ को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। इसी कारण से जो काम मिलता है वो कर लेते हैं, लेकिन अंततः करना क्या है, कैसे करना है, वो पता नहीं होता है, क्योंकि विज़न नहीं है, किसी चीज़ को पाने की बहुत मजबूत लालसा नहीं है, आगे बढ़ने की चेष्टा कहीं ना कहीं नहीं है। तो सूर्य उपाय में होता ही यही है कि विज़न क्लियर इसलिए होने लगता है क्योंकि पता चलने लगता है कि चाहिए क्या। हनुमान जी को भी जब तक नहीं पता था कि उनका मकसद क्या है, तब तक वो वानर ही थे। लेकिन जैसे उन्हें मकसद पता चलता है तो वह अपना जो कीर्ति फैलाते हैं वो हम सबको पता है। तो सूर्य को जिन्होंने निगला था वो हनुमान जी ही थे, लेकिन अंततः अपनी योग्यताओं को भूल गए थे। आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं जो अपनी योग्यताओं को भूल रहे हैं या अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप जैसे अपनी योग्यताओं को, इच्छाओं को प्रबल करेंगे और अपने मन को मजबूत, आत्मा को मजबूत करके बड़ा मुकाम, बड़ी नियत रखकर कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ जो बताया गया कि रिस्क लेना है, तो रिस्क इसी विषय में तो लेना है कि बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, बड़ी चीज़ें चाहनी है और उस पे लगातार कर्म करना है। तो आपका सूर्य जो मजबूत स्थिति में है और दुगना तिगना मजबूत हो जाएगा, जिससे आपका नाम ख्याति बहुत बढ़ेगा और आपको पहचान का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। आपका बुध का क्षेत्र किन्हीं भी कारणों से, एक तो फिंगर भी थोड़ी टिल्टेड है, ऊपर से ये पर्वत भी कम ले रहा है, ये यानी ये पर्वत विकसित कम है। तो आप अपने मन के अंदर ही बहुत सारी बातों को रख लेते हैं या समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। स्टेज फियर देखने को मिलता है बहुत कम उम्र से ही। एक तरह से शर्मिलापन भी मौजूद होता है व्यक्तित्व में, जिसके कारण अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होती है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। आपको स्पष्ट सीधे रूप से दूसरों से बात करते आना चाहिए, मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए, लोगों को अपने बातों से इंगेज करना चाहिए। तो यह आपके व्यापार के लिए, रिश्तों के लिए, आपके कार्य के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज लोग आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर या मतलबी भी समझ सकते हैं। इसके बाद में आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा इधर उधर बदलती है, लेकिन यहाँ जो रेखा टूटी हुई है उस कारण से थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। जैसे कि किन्हीं भी कारणों से आपने अगर किसी की मदद नहीं की या किसी को किसी काम के लिए ना कह दिया, आपको बाद में खुद ही खराब लगेगा कि मदद कर देनी चाहिए थी या ना नहीं कहना था। क्यों ऐसा? क्योंकि हृदय रेखा गुरु को जब छूती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और लविंग केयरिंग बना देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, तो आपको धोखे वगैरह ज़्यादा नहीं मिलने वाले जीवन में। आपको प्रेम जितना आप देंगे उतना या उससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा, लेकिन अंततः इमोशनल डिस्टर्बेंस या हेल्थ इश्यूज ये सब आपके जीवन में नहीं है। मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से बिल्कुल दूरी में चलती है तो बचपन से ही जिद बहुत होता है। जो ठाना है वो करना ही है, भले ही मुंह पे आप किसी के हाँ हाँ कर दे किसी बात को लेके, लेकिन अंदर से जो ठाना है वही करेंगे आप। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन गुरु से, यानी गुरु से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो रही है। तो अपने जीवन में गुरु जरूर बना करके चलें। गुरु की आज्ञा, गुरु का पालन जरूर करें। गुरु नहीं बन रहे हैं, गुरु नहीं पता कौन है, शिव जी की आराधना करिए, कोई परेशानी नहीं है। शिव जी से भी पहले माता पिता की आराधना, माता पिता की आराधना के अतिरिक्त माता पिता की सेवा। उनके कथन कहे अनुसार भी अगर आप चल गए, आपके जीवन में एक मुसीबत भी आ जाए तो बता दीजिएगा फिर। क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपके निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, इन सभी को दर्शा रहा है। और आपको कोई भी एक गुरु का सहयोग मिल गया जीवन में, आपको वो गुरु चलाएंगे और आपको वैसे ही चलना है, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप
सोच भी नहीं सकते। आप क्या से क्या कर जाएँगे वो भी नहीं सोच सकते। इवन अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखना हो तो अगर आपको किसी ने भी थोड़ा प्रेरित कर दिया, थोड़ी भी हिम्मत दे दी, थोड़ा भी अगर साथ दे दिया, तो आप बहुत बड़े-बड़े काम कर जाएँगे। तो इसीलिए एक गुरु की यहाँ सख्त आवश्यकता होती है। यहाँ पर मस्तिष्क आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, सीधे है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सीधे स्पष्ट रूप से काम करना, शॉर्ट माइंडलाइन होने के कारण 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देखने को मिलता है। इस चीज़ से बचना है। 10 स्टेप का काम है, 10 स्टेप में करिए, एक-एक स्टेप में करिए। जल्दी चीज़ों को पाने की लालसा मत रखिए और अंततः आपकी रेखा बुध की तरफ झुकी हुई है, तो व्यापारिक गुण को ये बढ़ाती है, धन अर्जन के योगों को बढ़ाती है। तो देखिए यहाँ पर भी यह 35 की उम्र में ही निकली हुई है, तो 35 की उम्र तक आते-आते और उसके बाद से बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। तो जो स्क्वायर की हम बात कर रहे थे, वो स्क्वायर यहाँ पर ही बन रहा है और अगर यह स्क्वायर इधर पे सूर्य के द्वारा बन गया, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको चल-अचल, पितृ-पूर्वज या घर परिवार के द्वारा या खुद ही आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डेवलप कर पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस वगैरह आपको लाइफ में से रहने नहीं वाला है। लाइफ लाइन का फ्लो हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ प्रोग्रेस लाइन ज़रूर निकली है आपकी। ये समय आपके जीवन का 24 और 26 का है। तो इस समय भी आपके द्वारा किए गए किन्हीं भी कर्मों से आपको लाभ मिला है और उसके बाद फिर अभी जो 36 में निकल रही है वो तो बहुत अच्छी है। फिर जीवन रेखा एकदम ठीक है। कोई भी इसमें ऐसी रेखा नहीं है जो एक दूसरे को काटे। इसलिए आपका जीवन ओवरऑल स्मूथ रहने वाला है। शुक्र के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखाएँ हैं, तो अनावश्यक चिंता रह सकता है सुख-सुविधा कम होने के कारण। लेकिन जो बात बताई गई कि सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी आ रही है, तो आपको शादी के तत्पश्चात या पार्टनर की फैमिली से या अपने खास लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी है जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर-बार का सुख, अच्छा रहन-सहन, खान-पान, ऐशो-आराम भरी ज़िंदगी आपकी 35 की उम्र तक आते-आते देखने को मिलने वाली है। केतु की स्थिति बहुत अच्छी है। साधु संत महात्माओं की सेवा करना, आशीर्वाद लेना, स्ट्रीट डॉग को हमेशा फीड करते रहना, कुछ ना कुछ खिलाते रहना यानी, ध्यान करना, ये सब कुछ करने से आकस्मिक धन लाभ या अचानक धन लाभ या भाग्योदय देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्र की स्थिति सामान्य है। इस तरह की थोड़ी आड़ी रेखा मन विचलित रखती है, लेकिन कोई भी ऐसे नकारात्मक चिन्ह नहीं है और मनी ट्रायंगल नहीं है आपके हथेली में, इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है। कितना भी पैसा रखेंगे, कहाँ चल जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पैसा कम रखना या इन्वेस्टमेंट ही करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। यही हम देख लें आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इधर भी तकरीबन 35-36 में ही भाग्य रेखा अच्छी खासी निकली है। एक कष्ट आपको आ चुका है जीवन में 28 से 29 के बीच में, चिंता यानी, लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा बायफोर्क है, तो नए-नए तरह के कार्य करना और इधर हल्का-सा फिश सिंबल का साइन बना हुआ है, तो सडन गेन, सडन प्रोग्रेस होना। कई मर्तबा इंट्यूशन यानी पूर्वानुमान आभास भी मजबूत हो जाता है और अंततः इधर की भी सूर्य रेखा निकल के बुध की तरफ जा रही है जो व्यापारिक गुण को बढ़ावा देती है। पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग रहेंगे या पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा चलेगी आपके। और अगर यहाँ पर यह तिल है, तो यह तिल कार्यों में देरी और बाधाओं को दर्शाता है। तो जो आप सूर्य का उपाय करेंगे उसी में ही इस तिल का भी उपाय हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। आपके जीवन में अगले साल से बहुत सारी अवसर आना शुरू होंगे, तो किसी भी तरह की कोई भी अगर अवसर आए, चाहे व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जीवन में कुछ बदलाव को लेकर के, पीछे नहीं हटना है क्योंकि भाग्य का असर अगले साल से मिलने वाला है और आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में बहुत ज़्यादा जीवन में सकारात्मक उन्नति और तब्दीली देखने को मिलेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।